अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? खुश? मजे में? तबीयत ठीक? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत? एक बार फिर आपके सामने, और तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद ये जोश उठता है मुझे। बीच में मैं गायब हो जाता हूँ बिल्कुल ना, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते बिल्कुल गायब हो जाता हूँ। कोई व्लॉग नहीं बनाता, कोई काम नहीं करता, बस ऐसे ही खामोश पड़ा रहता हूँ कि चलो फिर कभी बनाएंगे, फिर 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 बनाएंगे। अरे बस कर भाई। तो बस बनता ही नहीं है। तो आज मैं जो है वो कल कराची पहुंचा हूँ। अच्छा, यहाँ पहुंचते ही जो है ना वो पता नहीं क्या हो जाता है कि चलो यार व्लॉग बनाते हैं, चलो यार व्लॉग शुरू करते हैं। तो बस कल पहुंचा था। एक दिन तो मुझे यहाँ सेट होने में लगता है, क्योंकि आपको पता है कि कोयटा का मौसम तो थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। तो कराची में तो अभी थोड़ी बहुत गर्मी चल रही है और पंखे चल रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए एक आध दिन तो मुझे यहाँ सेट होने में लग जाता है, क्योंकि वो पसीने वगैरह आ रहे होते हैं और बनियान गीली हो रही होती है और टेंशन होती है। बस कभी आदमी इधर बैठता है, कभी दूसरे कमरे में बैठता है। इसी चक्कर में जो है ना वो 24 घंटे गुजर जाते हैं। 24 घंटे गुजरने के बाद जाके तबीयत बहाल हो जाती है। तो फिर आदमी बोलता है चलो यार अब अपना सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अब देखते हैं कि मैं कराची क्यों आया। यह है असल सवाल कि मैं कराची क्यों आया। अब इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, ठीक है? आप इसके व्लॉग के साथ जमे रहो, जुड़े रहो, लेट के देखते रहो, टांग पे टांग रख के, और इस व्लॉग को पूरा देखो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कराची क्यों आया। ओके, चलो फिर आगे भी देखो इसके बाद क्या होने वाला है। ओके। ये जी हमारी पैकिंग शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर अपने कपड़े शपड़े रखेंगे। ये हमने इस्त्री करवाए हुए हैं। हेलो जी, अब हमारी पैकिंग शुरू हो गई है। ये सामान वामान हमने सारा इसमें रख लिया है। और चूँकि हमारा सफ़र है, आपको पता नहीं है, हमने आपको कहा था कि मैं कराची क्यों आया हूँ। तो हम चूँकि सफ़र पे जा रहे हैं, और ये जहाँ हम जा रहे हैं ये उनके लिए हमने सारा सामान वामान, मिठाई शिठाई और ये सारी पत्तियाँ चत्तियाँ और ये बेड शीटें और ये सारी चीज़ें हमने ली है। वहाँ जाके हम दे देंगे अपने रिश्तेदारों को। तो ये सारी हमने पैकिंग कर ली है। इस वक्त ये एक चीज़ अटक रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इस बैग में रखूँ या इसी में डाल दूँ। ये चीज़ एक अटक रही है। सिर्फ अगर हम ये हटा के इसको ऐसे बंद कर लें तो फिर तो बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाता है, लेकिन जगह है इसमें। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इसको मैं इसी के अंदर रख लेता हूँ, और ताकि ये सेट हो जाए। और तो कोई चीज़ ऐसी रखने इस वक्त नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम इसको, अच्छा हमने गलती करी, इसको अगर हम नीचे रख देते तो बाकी चीज़ें सारी ऐसे सेटिंग से आ जाती। अब हम क्या करें, इसको दोबारा से बाहर निकालें। अच्छा, एक गलती हमने ये भी करी है कि जो हमने अपने कपड़े पहनने थे वो सारे नीचे चले गए और ये फालतू का सामान सारा ऊपर आ गया। अब जब मुझे अपने कपड़े निकालने होंगे, ये सारा सामान निकालना होगा, कपड़े निकालने होंगे और फिर दोबारा ये सामान रखना होगा। ये गलती हो गई है जज्बात में आकर। तो लिहाजा अब हम ऐसा करते हैं कि सामान को दोबारा से निकालते हैं और फिर दोबारा से सेटिंग करते हैं। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब दोबारा निकालना शुरू करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा से सेटिंग करके। हमने सेटिंग करी है, देखो इसके अंदर अब ये सारी चीज़ें लेवल से सेट आ गई है बिल्कुल। कपड़े शपड़े सेट हो गए। ये छोटे मोटे कपड़े इधर रख दिए। पहले हमने इस जगह को खाली छोड़ा हुआ था, अब हमने इधर रख दिया। दवाइयाँ इधर रख दी हैं। और ये अब बैग जो है ना, अब ये सही, अब इसका हमने वेट करना है, क्योंकि वेट जो है ना उसका वो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने वेट इसका करना होगा ताकि पता चल जाए कि ये कितना इसके अंदर वेट आ गया है।
तो ये जी ये उठाते हैं। अरे यार ये बहुत ज्यादा भारी लग रहा है मुझे। हाँ, इसको वेट करना बहुत जरूरी है। ये ऐसा लग रहा है जैसे 30-32 किलो हो गया है। चलो अब मैं रेडी हो गया हूँ। मोबाइल भी थोड़ा बहुत चार्ज करना था, मोबाइल भी चार्ज कर लिया और अब हम रेडी हो चुके हैं। अब हमारा सफर शुरू होगा। जिन्हें चलो भाई, टाइम हो गया 6:10 हो रहे हैं सुबह के। बस अभी हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह अपने सफर के लिए। फिर आपको लम्हे व लम्हा की सूरत हाल बताएंगे, ठीक है। ये मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ ताकि हर चीज का आपके बारे में पता चले, ठीक है। ये मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और ये अब गाड़ी का दरवाजा भी बंद कर लिया। हम बस घर वालों का इंतजार है कि वो आ जाए, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। ये जी सामान रख दिया गया है डिग्गी के अंदर। बेहतरीन बेहतरीन हो गया। ठीक है, एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के नज़ारे, वो सामने आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा होगा। ये अब हम यहाँ से लेफ्ट के ऊपर मुड़ जाएंगे और ये हम एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे जवान खड़े में। एयरपोर्ट आ गया है जी। वो सामने लल्लू फ्लाई जना खड़ा हुआ है जिससे हम सफ़र करते हैं अक्सर। ये अब एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। पहुँच गए जी एयरपोर्ट। आप देख रहे होंगे लोग जो है वो आए हुए हैं, काफ़ी उम्रे वाले काफ़ी आए हुए हैं। रश लगा हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर। सुबह सुबह बड़ा रश होता है। वो सूरज आपको पता नहीं इसमें निकलता हुआ नज़र आएगा कि नहीं आएगा। वो सूरज भी नज़र आ गया। अजहर भाई भी पहुंच गए हैं हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुझे कैमरा थोड़ा नीचे करना पड़ रहा है और हम लोग पहुंचने के लिए। और भी एक दो साथी हैं हमारे, वो पहुंचने वाले हैं। दिखाता हूँ आपको मैं। रश आप देख लो एयरपोर्ट के ऊपर। जिस वक्त हम आए थे इतना रश नहीं था। अभी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है। ये हमारे एक और साथी माशाल्लाह पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे करमा हमारे बॉस आ रहे हैं। हमारे बॉस, ये हमारे बॉस है। पहुंच गए जी हम अंदर और रश देख रहे हैं आप। है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। हम लोग इंशाअल्लाह ताला जल्दी फारिग हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। बस ये है कि आगे जो हमारा काउंटर है इमिग्रेशन का, वहाँ से अल्लाह पाक सहूलत से निकाल दे। दुआ फरमाइएगा। हम लोग बोर्डिंग से फारिग हो गए हैं बस। अब इंशाअल्लाह ताला हम लोग इमिग्रेशन की तरफ निकलेंगे। वो एक साथी हमारा खड़ा हुआ है, बोर्डिंग लेकर आ रहा है। हम लोग भी फारिग हो गए बस। हमने अपना सामान वामान जो भी डालना था, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो गया था। उसने कहा ज़्यादा है 2 किलो पता नहीं 3 किलो। हमने एक ही सिर्फ जो है ना वो डब्बा निकाल के दूसरे में डाला और एक छोटा सा मिठाई का डब्बा निकाल के डाला। तो उसने कहा ओके है आपका सामान। भाई इतनी सी मेहनत करना पड़ी। और ये बात मैं अजहर भाई को बाहर एयरपोर्ट पे ही कह रहा था कि यार मैं 1-2 डब्बे आपके बैग में डालूँगा, लेकिन बस वहाँ पर हमने किया नहीं। हमने कहा शायद सही हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलो खैर है, काम हो गया। रश नहीं है इतना। हमारे पीछे 2 बाबे सिर्फ खड़े हुए थे और बाकी कोई लाइन वाइन नहीं है। तो भाई बोर्डिंग लेकर आ गए हैं हमारी। हम जो है वो फारिग हो गए।
अब हम लोग जो है वो अपना बस सिर्फ एमिग्रेशन की तरफ जो है ना वो अब जाएंगे। अल्लाह इंशाल्लाह वहाँ से भी हमको ऐसे निकाल देगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा और हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम हो गए। ये हमारी टीम जा रही है, 2 बंदे आगे जा रहे हैं, ये 2 बंदे मेरे पीछे आ रहे हैं। हम लोग हर चीज़ से फारिग हो गए। अब हम लोग लाउंज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं लाउंज के, और ये ड्यूटी फ्री शॉप देख लें आप, और ये हम लाउंज की तरफ अब जा रहे हैं। रश लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, और ये हम लाउंज की तरफ आ गए। इंटरनेशनल जो लाउंज है वो इस तरीके का है। लाउंज में पहुंच गए जी अब हम लोग, और हमारा एक साथी उसने होशियारी करी है, मीज़ान बैंक का प्लेटिनियम कार्ड लेकर आया है। वो वहाँ पर अंदर घुस गया है, फ्री में नाश्ता वाश्ता कर कर आ रहा है। हम लोग सादे लोग हैं, हमारे पास सादा वाला कार्ड था, वो भी नहीं लेकर आए। बस अब यहाँ बैठे हुए, अब हम लोग जो है वो तैयारी करते हैं। ये साथी हमारे पहले से तैयार होकर आए हैं, और ये हमारे अजहर भाई हैं। हम दोनों अभी तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उम्रे के लिए हम रवाना हो रहे हैं। दुआ कीजिएगा आप भी, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं एहराम बांधकर। चाय का पहला इकराम कर दिया है हमारा, और हमारे एक साथी जो हमारे साथ हैं उन्होंने हमको चाय पिलाई है। बच्चे देख लो हमारे अखलाक इतने अच्छे हैं कि लोग हमको अभी से ही ऑफरें देने शुरू कर दी हैं। अल्लाह खैर करे, दुआ करो आगे चलकर भी हमारे साथ मामलात खैरियत से रहें। लाइन में लगते हैं हम लोग, बोर्डिंग के लिए रवाना हो रहे हैं। ये लाइन लगी हुई है, हम लोग इस लाइन के अंदर भी शामिल हो गए। दोनों तरफ से लाइनें चल रही हैं, इधर से भी लाइन आ रही है, इधर से भी लाइन जा रही है। हम लोग लगे हुए, चले जाओ बैठ जाओ, जाके अंदर देखते हैं क्या हालात हैं। आ गए भाई, सुरंग के अंदर आ गए, जा रहे हैं। साथी हमारे वो जहाज़ एसवी नज़र आ रहा है, और ये हम लोग अब अंदर घुस रहे हैं। लाइन लगी हुई है लंबी, इतना जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, उसके बाद वहाँ जाके खड़े रहो। ये हमारा सऊदी एयरलाइन का जहाज़ है जी, ये खड़ा है सामने माशाल्लाह। हम लोग बस अब अंदर घुस रहे हैं। अब आपसे मिलते हैं सीट पे बैठने के बाद। बड़ा जहाज़ है भाई सऊदी एयरलाइन का, वहाँ से शुरू हो रहा है और वहाँ तक जा रहा है। फुल बड़ा जहाज़ है इंशाल्लाह। सीट भी अच्छी होगी, दिखाता हूँ आपको सीट। ये लो जी, हम इकरमा को हम कितनी दुआएं दें, और उसके बाद एक और हमारे दोस्त हैं जिनके नाम लेने की इजाज़त नहीं है, उनको हम कितनी दुआएं दें कि उन्होंने हमको बिज़नेस क्लास के अंदर बिठवा दिया, उसी के अंदर टिकट के अंदर मज़े दिलवा दिए। उमर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कि उमर भाई के ताउन से ये सारा काम हुआ, और वो अज़हर भी हमारे बहुत खुश हो रहे हैं कि अभी बिज़नेस क्लास के अंदर हम बैठ गए हैं। तो ये हम बिज़नेस क्लास के अंदर हम सफ़र कर रहे हैं। जिसने भी हमारे साथ ये भलाई करी है अल्लाह उसको बेइंतहा अजर अता फरमाए। इंशाअल्लाह वो हमारी इस सफ़र के अंदर दुआओं में ज़रूर शामिल होंगे। तो अब हम अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं, और दूसरी रो है, ये पहले एक आगे सीट है 1 होगी, और ये हमारी 2 है। 1 2 3 हम तीनों साथी बैठे हुए हैं और मज़े कर रहे हैं यहाँ पर। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर खाने पीने के एतबार से भी जो है वो ट्रॉली आएगी, अपनी मर्ज़ी से चीज़ निकालनी होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने और सफ़र किया है इसके अंदर, तो जिससे मुझे ये एक याद पड़ता है कि इसी तरीके से ये सीन होगा। तो चलो देखते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इसके अंदर कोई और तब्दीली होगी या कोई और इसके अंदर चीज़ आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। सामान मिलना शुरू हो गया है। ये हमको हैंड फ्री के लिए ये दिया है, क्योंकि ये सामने टीवी शीवी लगा हुआ है, अगर किसी ने सुनना हो कुछ देखना हो तो ये कान पे लगा के हम लोग बैठ जाएंगे और देखना शुरू करेंगे।
मुझे कह रहा था शकील भाई लोगों के ना मेरे लिए खास दुआ करना। हाँ इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए बोला मैंने आप लोगों का ताउन किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ताउन किया है कमाया भाई, मैंने तुम लोगों से। मैंने बहुत ज़्यादा ताउन किया है। और अजहर से भी खुसूसी दरख्वास्त है कि इकरामा के लिए खुसूसी दुआ करना भाई। खास तौर पे इकरार किया। हाँ, इकराश के लिए भी और इकरामा दोनों के लिए भाई बहुत ज़्यादा ताउन हो गया हम लोगों के साथ। और हम लोग तो गरीब लोग थे और बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं यार। जहाज़ हल्के हल्के रेंगना शुरू हो चुका है, ये नज़र नहीं आएगा लेकिन हल्के हल्के चलना शुरू हो गया है। अब जब रनवे पे दौड़ेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अब ये दौड़ना शुरू हो गया है। रनवे पर आ गया है भाई जहाज़ हमारा, और ये इसने स्पीड पकड़ ली है और ये अब आपके सामने है। सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और ये इस वक्त जहाज़ ने अपनी स्पीड पकड़ ली है और रनवे पे दौड़ना शुरू हो गया है। वो सामने आपके एयरपोर्ट है और ये हमने एयरपोर्ट को क्रॉस कर लिया है और अब हम इस वक्त दौड़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। देखो ये इस वक्त जो है वो अपनी उड़ान भरता है कितनी देर के बाद, और ये इसने अपनी उड़ान भर ली है, ये उड़ान भर ली है इसने। और अब हम ज़मीन से ऊपर होते चले जा रहे हैं, आपके सामने है, हम ज़मीन से ऊपर हो चुके हैं और नीचे अब छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं। और हम लोग बिजनेस क्लास के अंदर बैठ के बिजनेस क्लास के मज़े ले रहे हैं। ये जी खाने के लिए आ गया है, ऑरेंज जूस लिया है मैंने, और मैंने लिया है चना विद पराठा। अब देखते हैं कि इसमें पराठा किस किस्म का है, चने किस किस्म के हैं। गरम तो हो रहा, हाँ गरम हो रहा है ये। और ये निकला जी, पराठा भी उसके अंदर ही है और चना भी उसके साथ ही है, लेकिन ये सिर्फ बरकत के लिए ही है। चलो बस गुजारा करते हैं, अभी खाना शुरू करते हैं। तो हमने जो है वो नीयत कर ली है, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र हो चुका है, सब खा पी लिया था, नीयत कर ली है। सीट को हमने नीचे कर लिया है, लेटने की तरतीब बना दी है और अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे। नीयत हम कर चुके हैं तीनों साथी, हमने नीयत कर ली कि ऐसा ना हो कि हम सो जाएं और हमें खाद गुजर जाए। लिहाजा नीयत हम कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एहराम की पाबंदियाँ हम पर लागू हो गई हैं, तो बस हम थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, तो देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, जब तक आप भी थोड़ा सा आराम कर लें। जहाज़ में भी दिन निकल आया है, इसलिए कि अब करीब पहुँच गए उतरने के। जहाज़ ने भी कहा है कि अपनी खिड़कियाँ खोल दो, सारे भी सो रहे थे वो भी उठ के बैठ गए। लोगों ने एहराम की नियतें भी कर ली है, रोशन भी हो गया है सारा जहाज़। जी हम अब जद्दा पहुंचने वाले हैं, तकरीबन ये दिखा रहा है कि 13 मिनट बाकी है। ये देखें जी, ये शहर गुंजान शहर, और वो आपको समंदर नज़र आ रहा है, रेड सी। ये ऐसा ही है जद्दा शहर जैसे हमारा कराची जो है वो समंदर के साथ है, ऐसे ही ये जद्दा भी समंदर के साथ है, रेड सी के साथ है। तो यूं वो समंदर नज़र आ रहा है और ये जद्दा का शहर है, गुंजान शहर। आप देख रहे होंगे कि कितना गुंजान आबादी है और घर ही घर हैं, घर ही घर हैं, लेकिन एक तरतीब है। ये रोड भी नज़र आ रही है, डबल रोड, ये रोड, ये रोड, माशाल्लाह। ये अब हम जद्दा शहर के ऊपर पहुंच गए हैं और किसी वक्त भी हम रनवे को टच कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखें आप खूबसूरती जद्दा शहर की, कितने ऊपर से कितने तरतीब से नज़र आ रहा है, अच्छा बना हुआ है।
हर बिल्डिंग एक जैसी बनी हुई है, एक साइज की, ऐसा लग रहा है ऊपर से, हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन तरतीब से नक्शे के साथ बना हुआ है। बिल्कुल भी गुंजलक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। तो बहुत प्यारा ये मंजर लग रहा है। ये देखें, ये मंजर है। और जितना हम चूँकि ज़मीन के नज़दीक होते जा रहे हैं, उतना बिल्डिंगें भी साफ और वाज़े होती जा रही हैं। और ये देखें रोडों को, क्या रोडों का एक जाल बिछाया हुआ है, इधर उधर मुख्तलिफ गाड़ियों का एक रेला है जो रोडों के ऊपर घूम रहा है। और हम इसी वक्त भी रनवे के ऊपर यानी हम टांगे अपनी, पहिए अपने रख देंगे। तो ये देखें, अब ये जो नज़र आ रहा है, इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम बिल्कुल रनवे के करीब पहुंच गए हैं, बिल्कुल रनवे के करीब पहुंच गए। और ये हज का मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जो चीज़ गुजरी है, ये हज की वो है सारा सिस्टम, गाड़ियाँ शाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं हज के दिनों में। और ये हम रनवे पे पहुँच गए। ये आप देखें जहाज़ खड़े हुए हैं, ये एयरपोर्ट है। और ये हम ज़मीन को टच करने वाले हैं। और ये हमने ज़मीन को टच कर लिया। वो सामने एयरपोर्ट है और अब ये घूम कर हम यहाँ आएंगे। ये जी हम आके लग गए हैं। और वो देखें ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही होगी, वो शायद सीढ़ी आ रही है, मेरा ख्याल है वही आके इसको लगेगी। और जहाज़ के अंदर खलबली मच गई है, लोग उठना शुरू हो गए, अपना सामान वगैरह सारी चीज़ें निकालना शुरू कर दी हैं। और ये देखें ये रुक गई है, अब मेरा ख्याल है यहीं आके लगेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये आ गई जी सीढ़ी, ये इधर से लगेगी। और यहाँ से क्या होगा, ये तो उठना ऊपर शुरू हो गई है, आप देख रहे होंगे ये उठना शुरू हो गई है और वो आना शुरू हो गई है। बस खड़ी भी है, जहाँ से सीढ़ियों के ज़रिए से उतरे और वो सामने बस खड़ी है। अब बस के अंदर बैठेंगे और जा रहे हैं बैठने के लिए। हम लोगों को बिजनेस क्लास की वजह से पहले हम लोगों को जो है ना वो सीढ़ियों से उतारा है, और बकिया लोग, गरीब लोग बाद में आएंगे। हम लोग पहले आ गए, बिजनेस क्लास वाले लोग हैं ना, इसलिए हम पहले आ गए। बस यहाँ बैठते हैं क्योंकि ये इधर से ऐसे जाएंगे, ये वाला दरवाज़ा खुलेगा, इसलिए इस तरफ बैठ जाओ। तो ये अब आप देख लें, बस भी अच्छी है, आलीशान किस्म की सीटें हैं इसकी, बिजनेस क्लास की ही बस भी ऐसा लग रहा है। अजहर भाई खैरियत से पहुँच गए। बस में सफ़र कर रहे हैं यार, कितनी दूर लेके जा रहा है ये, कितने दूर उतारा है जहाज़। और अब हम लोग जो है ना बस में जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। तकरीबन 2 मिनट की तो ड्राइव कर चुका है ये अभी तक। और हम लोग पता नहीं कौन से एयरपोर्ट पे लेके जाएगा, कहाँ से निकालेगा, कितना दूर जहाज़ ये लोग उतारते हैं। और उसके बाद मुसाफिरों को बस में बैठा के कितना दूर लेके जा रहा है। कितना बड़ा एयरपोर्ट है जद्दा का यार। ये लो जी, ट्रेन आ गई है हमारे लिए। सिस्टम है, इतना दूर उतारा है हमको कि हम जो है वो ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए आप, अब ये हमको कहाँ लेके जाएगी ये पता चलता है यार। निशान बना दिया है जद्दा एयरपोर्ट को, इतना दूर बना दिया है कि ट्रेनों पे सफ़र हो रहा है। ट्रेन चलना शुरू हो गई है। ये अब हमको उस मुकाम पे लेके जाएगी जहाँ हमारी इमिग्रेशन होगी। बहुत आला, बहुत आला। मैं आया हूँ 6 साल के बाद, 6 साल में ये तरक्की हुई है, ट्रेन चल रही है। आप स्पीड देखें इस ट्रेन की, बहुत आला।
ये लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इमिग्रेशन से भी फारिग हो गए हैं, अपने सामान लेके भी फारिग हो गए हैं। ये सामान भी आ गया है और बहुत मज़ा आया इस दफ़ा हमको, और बहुत अरसे के बाद आना हुआ, इसलिए हर चीज़ बड़ी नई नई और बड़ी अजीब अजीब लग रही है। और इमिग्रेशन के अंदर तो ऐसे हम फारिग हुए, ऐसे फारिग हुए कि बस अल्लाह ही ने ऐसे फारिग कर दिया कि जैसे आटे में से हमें बाल नज़र आया और हमने चुटकी पकड़ी और निकाल के बाहर फेंक दिया। इतनी जल्दी हम इमिग्रेशन से फारिग हो गए और सामान भी हमारा आ गया फ़ौरन और बहुत मज़ा आ गया। बैग संभाल के रखिएगा ये। हम लोग तो यहाँ आके बैठ गए इंतज़ार के अंदर, साथ ही हमारे बाथरूम वगैरह गए और मैं यहाँ बैठ गया हूँ। और हमारे जो बकिया दो साथी हैं वो चूँकि पीछे थे हमसे, उनकी सीट नंबर काफ़ी हमसे पीछे थी, इसलिए वो साथी अभी तक नहीं आए हैं। हमने उनका इंतज़ार भी करना है और साथ में अपने ये दीगर मामलात निपटाने हैं, जैसे बाथरूम वगैरह का, वुज़ू वगैरह। मौका लगेगा तो चूँकि शायद 1:30 बज गया है तो नमाज भी पढ़ लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन मैं जो है वो चूँकि 6 साल के बाद आया हूँ तो इसलिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और हर चीज़ मुझे एक नई नई नज़र आ रही है। ये पहले ये सिस्टम हमारे ज़माने में नहीं था, जो हम 6 साल पहले आए थे या उससे पहले आए थे। हमारे जहन में जद्दा एयरपोर्ट का ये मंज़र नहीं था। अब हमने इस मंज़र को जब देखा है तो हमें बेइंतहा खुशी हो रही है। कैसा सिस्टमेटिक अंदाज में इन्होंने कार्रवाई डाल दी है और कैसे ट्रेन चला दी है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और हर एक की बेल्ट जो है उस पे नंबर भी हैं। अमले से भी अगर आप पूछो तो अमले को आप जहाज़ का नंबर बताओ तो वो आपको बता देता है कि इस बेल्ट पे आपका सामान आएगा। तो बड़ा अच्छे नज़म से काम चल रहा है। और हम जब बेल्ट पर पहुँचे हैं तो हमारा सामान बेल्ट पे घूम रहा था। एक ये चीज़ है, यानी हम इमिग्रेशन के अंदर इतनी जल्दी फारिग हो गए हैं कि चूँकि बस सिर्फ चल के आना पड़ रहा है। एयरपोर्ट ज़रा लंबा है, मुख्तलिफ़ तरीक़े उन्होंने इख्तियार किए हुए हैं आने के, इमिग्रेशन तक पहुँचने के। तो सिर्फ जो है वो आने में हमको देर लगी, वरना इमिग्रेशन के अंदर उसने हमसे सिर्फ एक उंगली रखवाई है और उसके बाद उसने ठप्पा मार दिया है और हम बाहर निकल कर आ गए हैं। तो हमें बेइंतहा खुशी हुई है। मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान भी हुआ हूँ। तो अब मैं इंशाअल्लाह ताला अपने इस ब्लॉग को, यहाँ तक हम जद्दा एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, तो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और आपसे अब दोबारा से जब हम मिलेंगे तो इसी जद्दा एयरपोर्ट से ही मिलेंगे, लेकिन नए ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे, क्योंकि अब तो हम यहाँ पहुँचे हैं। अब दीगर चीज़ें भी यहाँ हमने दिखानी है आपको कि हमने कैसे यहाँ से जाना है और कैसे बस आएगी हमारी, हमने कैसे बस में बैठना है। वो सारी चीज़ें जो होंगी वो अब आपको अगले ब्लॉग में नज़र आएंगी। तो इस ब्लॉग को मैं आपको यहीं पर ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मुझको दुआओं में याद रखें, क्योंकि इस वक्त मैं ख़ुद जिस सफ़र पर आ गया हूँ तो हमें चाहिए कि हम आपके लिए दुआ करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम दोस्तों को, साथियों को, जानने वालों को जो देखते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सबको इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अगले ब्लॉग तक के लिए आप हमको इजाज़त दें। अगला ब्लॉग यहीं से शुरू होगा, जद्दा एयरपोर्ट से ही शुरू होगा, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। نتخلى لكن نمضي لنهز بقاع الأرض نتألم لكن ذاك